Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 14, Transports. First year botany. Today our topic is Transport in Plants. Lecture 1. Before going to transport in plant, we must have to introduce the transports. ट्रांसपोर्ट है क्या और उसकी ज़रूरियात, क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स. सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ कंसर्न विद द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड बिटवीन नेबरिंग सेल्स. ट्रांसपोर्टेशन उसको कहते हैं कि जब मटेरियल की ट्रांसफ़र हो एक सेल में से दूसरे में या फिर मतलब अंदर या सेल के बाहर, अगर उसकी ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. नाउ नीड्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. As we know, all living organisms are performing metabolic activities in their cells. Every cell must obtain necessary raw materials to support its metabolic activities. So, for that it needs nutrients and oxygen. ये ज़रूरी है उसके लिए, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन. एट द सेम टाइम इट मस्ट गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. आपको पता है कि जब बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस अकर होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन अगर थींदा आहिनि त उन्हनि जे दौरान वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा थींदा आहिनि. जीअं मिसाल तव्हांखे ॾियां, जीअं ग्लूकोज़ खे टोड़ण जे लाइ टोड़ींदासीं त उन मां कार्बन डाइऑक्साइड बि रिलीज़ थींदी ऐं वाटर बि रिलीज़ थींदो. एंड ऑल्सो by the breakdown of other substances जो प्रोटीन आहे, लिपिड आहे, कार्बोहाइड्रेट आहे, तो उनमें से भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं. Thus, system is required in the body of living organisms for the transport of oxygen and food from outside to cells of the body and for the removal of waste products from the body. जैसा कि हमने पहले बात की कि बॉडी को ज़रूरत पड़ती है मिनरल्स की और न्यूट्रिएंट्स की फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो अब ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए या फूड को, न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने के लिए या बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जाने के लिए बॉडी को एक सिस्टम की ज़रूरत होती है. उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. प्लांट्स आर इन कांटेक्ट विद बोथ सॉइल एंड एटमॉस्फेयर. आपको पता है कि पौधे जो है ना दोनों के कांटेक्ट में होते हैं, सॉइल के भी और एटमॉस्फेयर के भी, फ्रॉम वेयर दे आर टेकिंग वेरियस मटीरियल्स. सो वी कैन से सॉइल इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट्स. ज़मीन जो है वो सोर्स है पानी का भी और मिनरल्स का भी पौधों के लिए. लैंड प्लांट रिक्वायर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकॉज अनलाइक देयर एक्वेटिक एंसेस्टर्स. अब जो ज़मीन वाले पौधे होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम कंपेयर करें इनको एक्वेटिक एंसेस्टर के साथ, तो फोटोसिंथेटिक प्लांट ऑर्गन्स हैव नो डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर एंड मिनरल्स. पता है आपको कि एक्वेटिक अगर प्लांट्स हैं तो वो तो पानी के अंदर मौजूद हैं और पानी के अंदर उनको डायरेक्टली उनके सेल्स जो हैं, सरफेस के सेल्स जो हैं, बॉडी के सेल्स जो हैं, वो कांटेक्ट में हैं वाटर और मिनरल्स के. लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं या लैंड प्लांट्स हैं उनके अंदर ऐसा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता या डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती वाटर और मिनरल के साथ. इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड थ्रू आउट द बॉडी. सो उसके लिए आप कह रहे हैं कि इन प्लांट बॉडी देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड थ्रू आउट द बॉडी. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अकर एट 3 लेवल्स. ट्रांसपोर्ट तो होती है फूड की और वाटर की या मतलब मिनरल की, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर होती है 3 लेवल्स पर. नंबर पहला, uptake and release of water and solutes solutes by individual cells across the cell membrane. मतलब ये है सेल टू सेल मूवमेंट्स.
अगर एक सेल में से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर और मिनरल जो है वो मूव करेंगे, इसको कहते हैं कि पहली लेवल इसकी है, तो सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। नंबर 2 है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, loading of food from photosynthetic cells into the sieve tube, that is called as a loading short distance transport। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, घर के अंदर कमरे हैं, अगर हम एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाते हैं तो उसको सेल टू सेल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम मतलब के घर से निकल के और गाड़ी में बैठें तो उसको कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। और तीसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सेप इन द जाइलम एंड फ्लोएम एट होल प्लांट लेवल। अब जैसे मिसाल देता हूँ कि अगर हम गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी वहाँ से निकली और हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचती है, जैसे मिसाल के तौर पर नौशहरों से निकली कंडियारो, कंडियारो से निकली नौशहरों, तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इसको कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट की बॉडी में भी ये 3 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये आप एग्जाम्पल देते हैं, देखें ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट ये सेल्यूलर, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। सेल्यूलर जैसे यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुई वाटर और मिनरल्स की फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट सेल्स, ये हुई। उसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस सेल टू सेल एट लेवल एंड लोडिंग शुगर इनटू फ्लोएम, एंड लॉन्ग डिस्टेंस सैप इन द जाइलम एंड फ्लोएम थ्रू द प्लांट बॉडी। मतलब कि हिते इन ते उन खां पोइ वरी वो हितां ट्रांसपोर्ट थिए पूरी बॉडी ताईं, हाणे इनखे चइबो लॉन्ग डिस्टेंस, रूट खां वठी करे लीव्स ताईं, इहा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आहे। पर जेकॾहिं रूट जे सेल मां ज़मीन सॉइल मां अची ऐं हिते अचे थो रूट जे एपिडर्मस में, त इहा आहे सेल टू सेल मूवमेंट। हाणे हिन सेल मां ई ऐं ज़ाइलम में, फ्लोएम में, ज़ाइलम जे वेज़ल्स में ऐं फ्लोएम जे सीव ट्यूब में जॾहिं फूड ट्रांसफर थिए, इनखे चइबो आहे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। उन खां पोइ अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि भाई पौधे में किस तरह अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर होती है। अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द बॉडी, एज वी नो द सॉइल इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। अब देखें ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे वाटर और मिनरल ये एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू दियर रूट। अब रूट से ये वाटर और मिनरल जो है ना रूट हेयर के थ्रू ये एपिडर्मस में, एपिडर्मस के बाद दूसरे सेल्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मतलब कि एब्जॉर्प्शन जो होती है मिनरल और वाटर की वो होती है फ्रॉम द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, रूट। Now many processes are involved in the uptake of water and minerals, such as diffusion, facilitated diffusion, मतलब कि osmosis, ये डबलिंग हो गई है, एक मिनट, अच्छा इसकी है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं इन द अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू रूट एंड फ्रॉम रूट टू द लीव्स, ये मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस। उसके बाद आते हैं डिफ्यूजन।